Story time. अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सबका? अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बच्चों, आज का जो प्रोग्राम है वो शुक्र के बारे में है। हमें क्यों शुक्र अदा करना चाहिए और किसका शुक्र अदा करना चाहिए? जी आप बताएं। हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें सब कुछ दिया। जी, क्योंकि अल्लाह ताला ने हर चीज़ हमारे लिए पैदा की है, हमें दी है, तो इसलिए हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आज की जो स्टोरी है वो भी शुक्र के बारे में है। एक बुज़ुर्ग थे दिल्ली के बहुत बड़े, जिनका नाम था हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमुल्लाह। उनके मुतालिक लिखा जाता है कि वो उनको लड्डू बहुत पसंद थे। लड्डू क्या होते हैं? जी इधर माइक दें। जैसे मिठाई। जी, जैसे मिठाई होती है, मिठाई की एक किस्म है। उन्हें लड्डू बहुत पसंद थे। तो उस दौर में क्या होता था कि लोग जो है वो अपने बुज़ुर्गों को या किसी को ऐसे मिठाई उनके घर में भेजी जाती थी। तो ऐसे ही उनकी मजलिस में उनकी उसमें एक आदमी जो है वो उनके लिए लड्डू लेकर आया। एक दफ़ा वो अपनी मजलिस में बैठे हुए थे कि कोई शख्स बलाई के 2 लड्डू उनके पास लेकर आया। उनके एक शागिर्द जो थे ग़ुलाम अली शाह भी उस वक्त उनके पास ही बैठे हुए थे। उन्होंने वो दोनों लड्डू जो हैं वो उनको दे दिए। उन्होंने क्या किया, लड्डू उठाए और जल्दी से मुंह में डाल लिए। लड्डू जो बलाई के जो लड्डू होते हैं वो बहुत छोटे छोटे होते हैं और उनका साइज़ जो है वो अखरोट के साइज़ के बराबर होता है। जब हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने उनकी तरफ देखा और कहा कि ग़ुलाम अली, लगता है तुम्हें लड्डू खाने नहीं आते। ये सुनकर वो बहुत हैरान हुए, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। इस बात से क्या मतलब है? अगर किसी ने कोई चीज़ किसी को दी है और उसने उठा के जल्दी से मुंह में डाल लिया है, तो इससे क्यों उन्होंने उनको कहा कि तुम्हें लड्डू खाने नहीं आते? आयशा। उनने क्या कहा, आपको कबा कुछ खाते ऐसे नहीं, इतनी जल्दी आपने कहा, आपको वेट सब्र होना चाहिए और फिर सही तरह खाना चाहिए। लेकिन अभी एक और बात भी आपको पता चलेगी, आगे स्टोरी करें। उन्होंने उन्हें कहा कि चलो अभी तो तुमने खा लिए हैं, लेकिन जब कुछ अरसे के बाद दोबारा लड्डू आए तो तुम मुझे बताना, मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि लड्डू कैसे खाते हैं। बहुत दिनों के बाद जो है वो लड्डू आए तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ बराए करम मुझे जो है वो लड्डू खाना सिखा दें। कुछ दिनों के बाद कोई शख्स उनके लिए बलाई के लड्डू लाया तो ग़ुलाम साहब कहने लगे, हजूर आपने मेरे साथ वादा फरमाया था कि मैं तुम्हें लड्डू खाना सिखाऊंगा। आज लड्डू आ गए हैं, तो आज आप मुझे सिखा दें कि लड्डू कैसे खाए जाते हैं। अब जो है वो हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना ने क्या किया, उन्होंने अपना रुमाल निकाला और इसके ऊपर वो 2 लड्डू रखे। एक लड्डू में से उन्होंने थोड़ा सा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डाला और कहने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह मज़हर जाने जाना, तुझ पर तो तेरे रब का बड़ा फ़ज़ल है। ये कहकर वो फिर कहने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। फिर अपने शागिर्द उनके जो शागिर्द थे जिन्होंने जल्दी से लड्डू खा लिए थे, उन्हें कहने लगे कि मियाँ ग़ुलाम अली, ये लड्डू किन किन चीज़ों से बनता है? इन्होंने चीज़ों के नाम बताने शुरू कर दिए। फिर वो सुनकर कहने लगे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको पता है लड्डू किन चीज़ों से बनता है? काफ़िया। शुगर। जी, शुगर। और सहर? हनी। हनी। शुगर, हनी, हाँ एक जैसी चीज़। आयशा? दूध। दूध, जी, जैसे बलाई के लड्डू हैं
तो बलाई क्रीम जो है वो दूध से बनती है, बलाई क्रीम को कहते हैं। तो ठीक है, दूध और जी माइक दें, ऑयल, ऑयल। आगे दे सबिहा को माइक। एग्स, नहीं, एग्स नहीं डालते। अच्छा, इसमें लिखा है कि जो बलाई के लड्डू हैं वो बनते हैं मैदे से, क्रीम से और शुगर से। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है ये मीठा जो इस लड्डू में पड़ा है किस तरह बना है? उन्होंने बताया कि ज़मींदार जो है, जो फार्मर है, उसने क्या किया, उसने पहले जो है वो गन्ना लगाया। आपको पता है शुगर केन से बनती है शुगर, गन्ना लगाया, फिर उसको जो है वो अच्छी तरह से उसको ऐसे किया कि उसमें से उसका सारा रस निकाला और फिर उसको जो है वो अच्छे तरीके से पकाया। उस रस को पकाते जाते हैं तो वो शुगर की फॉर्म में चेंज हो जाता है। फिर हज़रत मज़हर जाने जाना फरमाने लगे कि देखो वो ज़मींदार जिसने शुगर को बनाया था किस तरह अपने बीवी बच्चों को छोड़कर रातों को उठ कर अपनी फील्ड्स में जाता था, हल चलाता था, खेतों को पानी देता था और एक लंबे अरसे तक वो उसके ऊपर मेहनत करता था, सिर्फ़ इसलिए कि हम एक दिन जो है वो एक लड्डू खा लें। ये कहकर वो फिर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने लग गए। थोड़ी देर के बाद उन्होंने फिर कहा कि देखो ज़िम्मेदार अपने खेत को पानी देता रहा, फिर इसने किस मेहनत से इस शक्कर को बेला, उसमें से रस निकाला, फिर उसको आग जलाकर जो है वो कितनी देर उसको पकाता रहा कि एक उसमें से शुगर बने और मैं सिर्फ़ एक लड्डू खा सकूं। इसके बाद उन्होंने मैदे के मुतालिक बताया। आपको पता है मैदा कैसे बनता है सबिहा? कैसे? कि वो दूध होता है, उसके अंदर वो येलो सा वाइट सा होता है, उस वो होता है मैदा जो है वो जैसे आटे के अंदर जो वीट होती है, वीट के अंदर कुछ वाइट कलर का जो पार्ट होता है वो निकाल लेते हैं, कुछ ब्राउन और वाइट सा, जब उसको पीसते हैं तो कुछ ब्राउन और वाइट सा मटेरियल होता है जिसमें से वाइट जो हिस्सा है ना उसका पाउडर उसका अलहदा कर देते हैं, वो मैदा होता है। उसको जो है उन्होंने फिर मैदे के मुतालिक बताया कि देखो किसान जो है वो गया, उसने गंदम उगाई, गंदम को पीसा, फिर उसमें से मैदा अलग किया, उसने भी तो मेहनत की ना, ठीक है। और इस तरह कितनी रातें जो हैं वो उसने उसको गंदम को और मैदे तक पहुंचाने में उसने मेहनत की। और इसके बाद जो है बलाई के मुतालिक उन्होंने तफसील बताई कि जैसे आप गाय का दूध या बकरी का दूध उसको इकट्ठा किया, ठीक है, उसको पकाया, उसकी क्रीम बनी, फिर वो क्रीम, फिर वो मैदा, फिर वो शुगर जो है वो सारी इकट्ठी हुई, ठीक है, फिर उसमें से जो है वो लड्डू एक तैयार हुआ। तो कितने लोगों ने स्ट्रगल की। आपने कभी सोचा है कि आप जब रोटी खा रहे होते हो तो कितने प्रोसेस से गुज़र के आती है ना? जब आप चाय पीते हो तो पत्ती जो है वो कहाँ से आती है, दूध कहीं से आता है, फिर उसकी चाय बनती है। कपड़ा जो आप पहनते हो वो कितने उससे कॉटन लगती है, आपको पता है कितना लंबा एक पौधे के ऊपर, एक फूल के अंदर एक इतनी सी कॉटन होती है और वो पूरे पौधे के ऊपर से कॉटन उतारी जाती है, कितनी मेहनत होती है। तो यही उन्होंने कहा कि किस तरह हज़ारों आदमी जो हैं वो दिन रात इन कामों में मशगूल रहे और उन्होंने अपनी सेहत की परवाह भी नहीं की और उन्होंने अपने आप को आराम भी नहीं दिया और उन्होंने जो है वो सारी आसाइशों को नज़रअंदाज करके सारे अब जो है वो अपने कामों में मशगूल रहे और उन्होंने मेहनत की। किस लिए? कि सिर्फ़ एक लड्डू जो है वो मज़र जाने जाना खा सके। और ये कहकर उन्होंने जो है वो फिर अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दिया और इतने वक्त में नमाज का टाइम हो गया और वो उठ कर चले गए और लड्डू जो है वो वहीं पे पड़ा रह गया। समझ आई स्टोरी की कि वो इतना खुदा का शुक्र अदा करते रहे कि वो लड्डू भी नहीं उन्होंने खाया और वो सिर्फ थोड़ा सा लड्डू खाने पे वो इतना खुदा का शुक्र अदा करते रहे।
और हमारे पास कितनी नेमतें होती हैं अल्लाह ताला की, कितनी चीज़ें होती हैं, हमने कभी शुक्र अदा किया? तो बच्चों, आज की स्टोरी से आपने क्या सबक सीखा? सोसन? मैंने सीखा है कि अगर कोई आपको कोई तोहफा दे, फिर जैसे अगर कुछ खाने की चीज़ है, पहले शुक्रिया करना है और पहले सारा खाना पहले खाना नहीं चाहिए। शुक्र अदा करना चाहिए, कोई भी चीज़ हो उसके ऊपर शुक्र अदा करना चाहिए। जी आयशा? आपको कभी आप कुछ खाया, आपको ये सोचना चाहिए कि बहुत ज़्यादा लोग ने मुसीबत ने उनने ये खाना बनाया, बस एक रोटी आप खाए, वो इतने लोग ने जी, आपने समझी आयशा की बात कि देखो कितने लोग जो हैं वो उनको ये सब नेमतें नहीं मिलती हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको खाना भी नहीं मिलता, उनके लिए मिठाई तो समझो बहुत बड़ी नेमत है ना। वो तो सोच भी नहीं सकते कि उनको कभी मिठाई मिलेगी, तो उनको तो बेसिक भी खाने का नहीं मिलता। अल्लाह मियाँ ने हमारे पे कितनी ब्लेसिंग्स रखी हैं। जी आगे दे माइक। जब कोई लेता आता है जैसे चीज़ें खाने के लिए, आप सीधा नहीं खोलते और खाते पूरे। जी, आप जो है आप ये कह रहे हो कि जब आपके सामने खाना रखते हैं आप पूरा ख़त्म नहीं करते हो, है ना। जी, इन्होंने भी बहुत अच्छा पॉइंट उठाया कि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो अपनी प्लेट भर लेते हैं और खाते नहीं हैं और छोड़ देते हैं, तो ये भी अल्लाह ताला की नाशुक्री है। जी माइक दें। आपका क्या नाम है? फातिमा। मैंने सीखा है कि एक नवाले पर शुक्रिया अदा करें, क्योंकि वो जो सारे छोटे छोटे नवाले हैं वो सारे बड़े बन के वो बनाते हैं। जी, हम एक निवाला या कोई भी छोटी सी चीज़ है, बेसिक मकसद ये कि खुदा ताला का शुक्र अदा करना सीखें। बच्चे नाशुक्री करते हैं, कभी मुंह चढ़ाते हैं या कभी हमने ये नहीं खाना, हमने वो नहीं खाना, हमें ये चाहिए वो चाहिए। जो चीज़ आपके पास है खुदा का, उस पे शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह मियाँ आपके लिए और भी जो चीज़ें आपको चाहिए आपको वो भी सब मिलेंगी। जी सहर। अगर कोई अगर कोई आपको देता है तोहफा, अगर वो आपके आगे खाना रखता है, आप पहले सारों को दो, तो अगर आया तो अपने सेल्फ के लिए लो, लेकिन पहले सारे के बाद ये भी के एक अच्छी बात है कि जब आपको खाना मिलता है तो आप अपने साथियों के साथ शेयर किया करें, आप उनको भी पूछा करें। जी शाहनवाज। मैंने सीखा है कि जब चीज़ें कम है और खाना कम है, आपने पहले सारों को देना है तो अपने सेल्फ को देना है। और जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब आपके पेरेंट्स आपको खाना देते हैं तो आप बोलते हो मैंने नहीं लेना है ये, वो दूसरे कंट्री में जैसे अफ्रीका और चीज़ें वो होते हैं, वो उनको खाना ही नहीं मिलता है, तो आप फिर सिर्फ शुक्रिया करके खाना खा जो। जी, शुक्र अदा करके अल्लाह ताला का खा लो। आज कुछ बच्चों ने, ये थी हमारी आज की स्टोरी। आज बच्चों ने किसी ने कुछ शेयर करना है, कोई चीज़? फातिमा कुछ बना कर लेकर आई हैं जो फातिमा ने आज हमारे साथ शेयर करना है। मैंने ये मनी बॉक्स बनाया है, चंदा इकट्ठा कर सकते हैं इसमें। जी, इसमें आप पैसे इकट्ठे कर सकते हैं। किसके साथ बनाया आपने? क्ले है और फिर मैंने पेंट किया। क्ले को पेंट किया है जी। और वो देखा कितनी अच्छी, आप क्ले से कितना कुछ बना सकते हैं। जी सबिहा। मैंने घर में मेरे बहन के साथ बनाया। मैंने एक छोटा सा घर में पेपर पे मगर मैं नहीं ला सकती थी, इसलिए वो ड्राई हो रहा था। और फिर आप नेक्स्ट प्रोग्राम में शेयर कर लेना, ठीक है। और मेरी अम्मी ने ये मेरे लिए दुपट्टा सिया था। अम्मी ने दुपट्टा बनाया है।
देखा आप कितने लकी हो, अम्मी आपके लिए छोटी छोटी चीज़ें ऐसे बनाती है ना। और अल्लाह की शुक्र होना चाहिए कि उन्हें पीपल बनाए हैं, सब कुछ दिया, बुक बनाई है ताकि हम कुछ पढ़ें, कायदा और जी। कुरान। अल्लाह मियाँ ने हमें बुक्स दी है ताकि हम उनसे इल्म हासिल कर सकें, है ना जी। आज की ईमेल्स हैं, मैं जल्दी जल्दी नाम पढ़ देती हूँ। हमें हफ्सा तारिक ने कादियान से ईमेल भेजी है। इसके अलावा जो है वो फरिया अहमद ने अपने बाबा को इंसिस्ट करके हमें ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है कि उन्हें जो है वो हमारा प्रोग्राम बहुत पसंद है और वो जो है ये प्रोग्राम बहुत शौक़ से देखती हैं। फरिया अहमद 5 साल की है, न्यू दिल्ली से, इंडिया। इसके अलावा हमें ऑस्ट्रेलिया से एहसान खालिद ने ईमेल भेजी है और उन्होंने कहा है, उन्होंने भी यही कहा है कि ये प्रोग्राम जो है वो हर प्रोग्राम से बच्चों को कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। इसके अलावा हमें रोशान ने ईमेल भेजी है और लंदन से ही हमें फ़रहान बासित ने भेजा है और इन दोनों ने कहा है कि वो प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं। आप हमें अपना जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स भेजें। जैसे ही आप भेजेंगे हम आपको इंशाल्लाह ज़रूर प्रोग्राम में इनवाइट करेंगे। फ़रहान बासित ने जो है वो लिखा है कि उन्होंने नेशनल इज्तिमा में जो है वो स्पीच की थी और उनको प्यारे हुजूर के हाथों इनाम भी मिला था। अल्लाह ताला आपको बहुत मुबारक करे ये इनाम और आप लोग ऐसे ही हर मुकाम पर जो है वो कामयाबियाँ हासिल करें। इसके अलावा ये एक पोस्ट है जो हमें आई है। उन्होंने लिखा है कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम पहली दफ़ा स्टोरी टाइम में कोई चार्ट बनाकर भेज रहे हैं। हमारी तरफ़ से प्यारे हुजूर को और सब बच्चों को बहुत सलाम दीजिएगा। हमारी ख़ानदान के बाकी लोग जो हैं वो गैर अहमदी हैं और हम लाहौर से जो है वो रब्वा शिफ्ट हो गए हैं ताकि हम रब्वा में रहकर जो है वो इस्लाम की तालीम ज़्यादा अच्छे तरीके से हासिल कर सकें। हमारा ये चार्ट जो है वो सारे बच्चों को दिखाइएगा। मारुख रिजवान, खौला रिजवान, नूरुद्दीन हसन और उनके बाबा मोहम्मद रिजवान। ये एक बहुत अच्छी ड्राइंग है। का कैमल बना हुआ है, एरोप्लेन है, शिप है। एक ही चार्ट में उन्होंने कितना कुछ बनाया है। ये ट्रांसपोर्ट के मुतालिक ये उन्होंने बनाया है। अच्छा लगा आप सबको? देखा कितनी मेहनत की है इन्होंने। रब्वा से हमें पाकिस्तान से भेजा है। जज़ाकल्लाह बच्चे, आपने इतनी मेहनत की। हमारे प्रोग्राम में है आज एक सरप्राइज़ जो कि आपको आज नहीं मिलेगा। ये सरप्राइज़, ये पेंटिंग आप एक देख रहे हैं, इसके पीछे कोई छुपा है। सस्पेंस के लिए जो है वो हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट प्रोग्राम में ये सरप्राइज़, ठीक है? तो वेट कीजिए अगले प्रोग्राम का। वो सारे बच्चे जो हमें देख रहे हैं वो भी हमें ईमेल करें, हमें ख़त लिखें और उनको क्या लगता है कि इस विंडो के पीछे कौन होगा। आपका कोई नया दोस्त, कोई नया सरप्राइज़, ठीक है? तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमें ख़त लिख सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है storytime@mta.tv और हमारा पोस्टल एड्रेस है 181 लंदन रोड, मॉडर्न सरे। पोस्ट कोड है SM45PT। अगर आप ये प्रोग्राम MTA पर नहीं देख सके तो आप YouTube के ऊपर टाइप कीजिए MTA ऑनलाइन 1 स्टोरी टाइम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।